जिला मंडी में जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास संक्रमण कितना फैला है, कितना है, उसमें थोड़ी गिरावट आई है। ये रेट हमारा 15 मई के आसपास, ये पॉजिटिविटी रेट 30 के आसपास था, यानी कि हर 100 टेस्ट में से, हर 100 सैंपल की जो टेस्ट होती थी उसमें 30 लोग पॉजिटिव आते थे। ये रेट अब घटकर 15 से नीचे आया है। पिछले 2-3 दिनों से ये रेट 13% पे चला हुआ है, यानी कि हर 100 सैंपल्स जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें सिर्फ 13 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, जिससे पता चल रहा है कि जो संक्रमण का जिस तरीके से फैल रहा था उसमें रोकथाम हुई है और धीरे धीरे से केसेस घट रहे हैं। इसका प्रमुख कारण जो हम समझ पा रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस सरकार और प्रशासन ने लगाई है, जिस कारणवश सभी प्रकार के शादियों पे प्रतिबंध लगा रखा है, धामों पे प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि ये सारी गतिविधियां बिना मास्क के चल रही थी। उसके साथ ही मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन ही है। ऑफिसेस, दफ्तरों में भी, दफ्तर भी अधिकतर बंद थे। मार्केट्स में भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है। और ये सारे जो कड़े फैसले लिए, इस कारण जो संक्रमण है उसके जो दर, जो फैलने का दर है वो घटा है और हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें ज़रूर हमारे लिए एक चैलेंज ये रहेगा कि हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। धीरे धीरे से रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं। कुछ रिलैक्सेशंस पिछले कल से भी दी है, जिसमें कि मार्केट का टाइमिंग बढ़ाया गया है, ऑफिसेस शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में और भी चेंजेस इस तरह से आने की संभावना है। इस पूरे हालात में ये पॉसिबिलिटी है कि फिर से केसेस में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से पूरे मंडी जिला के सभी लोगों से अपील है कि जो बेसिक कोविड प्रोटोकॉल है उसका हमेशा ध्यान रखें। मास्क हमेशा पहने। किसी भी सूरत में जब मार्केट जाए तो पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से मास्क, जिसमें नाक मुंह पूरी तरीके से ढका रहे, ये हमेशा इंश्योर करना है। और साथ ही साथ हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीज़ों का पालन करना है, ताकि हमारे पास संक्रमण ना फैले और धीरे धीरे से ये घटकर हम कोरोना मुक्ति की ओर हम बढ़ सकें। स्वाभाविक रूप से इस बीच में काम करते हुए जो सही मायने में जिसको बोल सकते हैं कि फील्ड का अनुभव, जमीनी स्तर का, वो सबसे बेहतर आप लोगों के पास है। और उससे बेहतर हमारे पास फीडबैक कहीं और जगह से हो नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग सीधे तौर पर इस सारी सिचुएशन में ये सारा काम कर रहे हैं। इसलिए फिर हमने सोचा कि आप सबके सुझाव, आप सबके बात हम तक पहुंचनी चाहिए, और उसके बाद फिर अगली बातें हमको क्या करनी है, किस प्रकार से करनी है, उन सारी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़े। अब बात आ रही है कि आने वाले समय में अब प्रेडिक्शन है कि थर्ड वेव भी आएगी, और ये कहा जा रहा है, ये आपको मान करके चलना पड़ेगा कि ये हो सकता है, क्योंकि दूसरे देशों में कुछ जगह इस तरह के दौर हुए। अब की बार हमारे लिए अच्छी चीज एक है कि इस दौरान जो है, इस सेकंड वेव के साथ साथ में वैक्सीनेशन की एक सुविधा हमारे पास उपलब्ध हुई, जिसने बहुत बड़ा एक भरोसा भी दिया, विश्वास भी दिया। विश्वास के साथ साथ में इसने सही मायने में इस संक्रमण को, इस वायरस को रोकने में भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। इसका सारा जितना हम ले सकते हैं तो वो हम ले ही रहे हैं। उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमको फोकस होकर के ये बात, ठीक है, एक पॉइंट आया है कि फर्स्ट डोज हमारी जो है वो 19 लाख से ऊपर लगी है, लेकिन दोनों को मिला करके हम जो है लगभग 24 लाख के करीब पहुंचे हैं। एक मुझे लग रहा है कि अब जो चीजें, जहां हम एक तो जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो एक है, लेकिन जो संक्रमण जो जिसमें जो है वायरस हमारा फैलता जा रहा है, उस पार्ट पर हमको जो सोचने की जो जरूरत है। पहले जब बहुत ज्यादा फैला हुआ था कोविड, उस वक्त थोड़ा आदमी भी डर रहा था आगे जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए, लोगों के बीच में अपने
अपनी बात कहने के लिए, चाहे वो पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि है, प्रधान है, चाहे वो बीडीसी मेंबर है, चाहे वो हमारा हेल्थ केयर वर्कर है, चाहे हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोगों में थोड़ा ये था और स्वाभाविक रूप से उसमें दिक्कत भी थी। लेकिन धीरे धीरे अब जब थोड़ा हमारा संक्रमण जब कम हो रहा है सूरत में, हमको अब पार्टिसिपेशन लोगों का लेना चाहिए। लोगों को टेस्टिंग के लिए जो है वो बढ़ाने के लिए टेस्टिंग, जहां खास तौर से जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। ये कैटेगरी तो ये है कि जो हमारे पास रिकॉर्डेड है वो है जो होम आइसोलेशन में आदमी है, पॉजिटिव आया है, वो हमारे पास रिकॉर्डेड है। लेकिन दूसरा एक ऐसा भी एक ये है कि जो हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो भी रिकॉर्डेड है। लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसा भी एक बहुत बड़ा ये है कि वो रिकॉर्डेड नहीं है, वो कोविड का वायरस का कैरियर है। सर्दी जुकाम के कारण घर बैठा है, घर बैठ करके वो अपने हिसाब से दवाई ले रहा है, उसने सुना कि काढ़ा से ठीक होता है, काढ़ा ले रहा है, लेकिन सबको मिल रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो कैरियर तो है ही है ना, हमको इस कैरियर को रोकना है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए जो टास्क फोर्स बनाई, जो जिसको कोविड कंट्रोल करने के लिए जिसमें एक भूमिका रहेगी उसको, तो उसमें मुझे लगता है कि हमको लोगों को जिनका लोग सुनते हैं, मानते हैं, उन लोगों को भी कांटेक्ट करना चाहिए। ऐसे लोग प्रभावशाली लोग होते हैं, जो लोग जिनके गांव में सुनी जाती है, मानी जाती है बात, तो ऐसे लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। और संभव हो सके तो उसमें जो कोविड पेशेंट रहे हैं और नेगेटिव हो गए हैं, जो एक पीड़ा के दौर में से गुजरे हैं और जिनको अनुभव है कि कोविड क्या होता है, वो अपने अनुभव करना जिक्र करें इन लोगों के बीच में, ताकि वो समझे इस बात को किस तरह से उस जो आदमी कैरियर है उसको डिटेक्ट करना, और डिटेक्ट करने के बाद उसको कंटेन करना, कंटेन करने के साथ साथ में उसकी टेस्टिंग करना, टेस्टिंग करने के बाद फिर ट्रीटमेंट करना। ये सारा मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।